हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं इनके बारे में बात मैं बता दूं कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन की रिंग पे OH ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, इस OH ग्रुप के बारे में एक बात आप समझ लें कि दिस OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ग्रुप है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड रिंग एक्टिवेटर। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में। ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड रिंग एक्टिवेटर। रिंग एक्टिवेटर का क्या मतलब होता है कि ये जो OH ग्रुप है दिस इनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? द वेरी कॉमन रीजन इज कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड लगे होते हैं। अगर आप इसको दिखाएं तो ऐसे 3 पाई बॉन्ड लगे होते हैं, इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो इस रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लो कि ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल का OH ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है एंड रिंग एक्टिवेटर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मींस अगर आप फर्दर रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्लेस करता है, इधर उधर ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करने वाले हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल द हैलोजिनेशन, द वेरी कॉमन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आप देखें OH ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग है कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजन से करा दें, जैसे मैंने OH की रिएक्शन यहां पे ब्रोमीन वाटर से करा दी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से यहां पे करा दें, आप समझिए जितनी ऑर्थो पैरा है सब जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा and you will get this kind of compound, very interesting, very important. You will get 2, 4 and 6. अब देखिए अगर आप नंबरिंग इसकी कर लें तो OH जहां पे है मेन हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये आपको मिल गया 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कह सकते हैं ना, दिस इज ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और इसका वाइट पीपीटी बनता है, आप समझ लें, ये जो है इसका वाइट पीपीटी बनता है। अब ये ध्यान रखना, कई बार फिनॉल के टेस्ट में भी हम ये रिएक्शन यूज कर लेते हैं। अगर आप फिनॉल का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो ये बात आप याद कर लें कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन पे अगर आपने लाइक फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा दी, ठीक है, तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। और यहां पे एक मजेदार बात मैं बता दूं, अगर आप यही रिएक्शन आपने फिनॉल की रिएक्शन हैलोजिनेशन से कराई है, लेकिन हम इस फिनॉल की रिएक्शन फिर से ब्रोमीन से करा दे रहे हैं, और इस बार हम ये रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई ब्रोमीन जहां पे वाटर है ना, मैंने पहली रिएक्शन कराई थी एक्वस मीडियम में पानी के साथ, पानी की प्रेजेंस में, तो वाटर पोलर है, फिनॉल भी पोलर है, तो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। लेकिन अगर आप ये सेम रिएक्शन किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा दें, कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, लाइक मैंने यहां पे CS2 ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये नॉन पोलर है, फिनॉल पोलर है, तो रिलेटिवली रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और यहां पे आपको ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस यू विल गेट ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस पैराब्रोमोफिनॉल। तो इसके अंदर याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस आप एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। ठीक है, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हो गया और ये पैरा वाला प्रोडक्ट हो गया। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल नॉमेनक्लेचर इज वेरी सिंपल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। तो ये बात क्लियर हो गई हैलोजिनेशन के रिस्पेक्ट में। अगर आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराते हैं सो क्वाइट फास्ट रिएक्शन, सारे ऑर्थो पैरा रिएक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट अ वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। और अगर सेम रिएक्शन हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं देन वी विल गेट द सेपरेट प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा, तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस पैराब्रोमोफिनॉल, ये दोनों मिल जाता है। ठीक है, आई थिंक हैलोजिनेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अगर आप नाइट्रेशन करा दें, when phenol undergoes nitration then what exactly happens? The second very important reaction of electrophilic substitution reaction, what undergoes how phenol reacts when it undergoes nitration? देखो, तो सेकंड पार्ट हम इसका ले लेते हैं नाइट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब यहां पे जैसा मैंने तुम्हें बोला ना कि भैया फिनॉल है, फिनॉल का जो OH ग्रुप है ये रिंग एक्टिवेटर है, बहुत फास्ट रिएक्शन कराता है। तो ये इतना एक्टिवेटिंग है कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से आप करा दो, ठीक है, और कुछ नहीं लेना, सीधा नाइट्रिक एसिड डाल दो, डाइल्यूट, ठीक है, तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट यहां पे अपने आप मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस
पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कोई रखने वाली चीज नहीं बचे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हो गया और ये पैरा वाला प्रोडक्ट हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कब बना? जब आपने इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया। अगर इन द सेम प्रोसेस अगर आप फिनॉल का रिएक्शन करा दें, जो प्रॉपर नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम लोग लेते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन करा दें डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब समझिए OH ग्रुप तो ऑलरेडी एक्टिवेटिंग है और आपने डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेट ले लिया तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब क्या होगा, इस बार इसके अंदर जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है, ये दो ऑर्थो होती है एक पैरा होती है, सब जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड यू विल गेट, बैलेंस कर लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल यहां पे ले लेते हैं, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बेटा जी। यू विल गेट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, अब एक बात समझो जरा, ये जो पिक्रिक एसिड है बहुत रेयर तुम्हें सुनने को मिलेगा कि उसका नाम एसिड है, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, नाम एसिड है और उसके अंदर कोई COOH ग्रुप नहीं लगा हुआ है, बहुत रेयर। ठीक है, उसमें ये भी है पिक्रिक एसिड, तो यहां पे नाम तो उसका एसिड है बट इसके अंदर ये ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है। पिक्रिक एसिड इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप की वजह से, ध्यान से समझना, NO2 ग्रुप -I ग्रुप होता है, ये जो NO2 ग्रुप है कैसा है? -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहां पे 3 NO2 लगे हैं, तो 3 NO2 की वजह से क्या होता है कि OH जब इसके ऊपर लगा है फिनॉल में, ठीक है, तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये वाला मॉलिक्यूल, अगर आपको याद हो मेरे पुराने लेक्चर में, तो मैंने बोला था फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो वीक बेस होते हैं। ठीक है, फिनॉल ऑलरेडी वीक एसिड है, लेकिन जब आप नाइट्रो लगा दोगे ना तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दिस मॉलिक्यूल, मतलब पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस कैन रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ये डिफरेंस आपको यहां पे ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे एक मजेदार बात मैं बता दूं, हालांकि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं ना तो इसमें जो यील्ड होती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कम बनता है, क्वांटिटी उसकी कम होती है। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें पिक्रिक एसिड तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, आप फिनॉल को ट्रीट कर दें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, हीट कर दें कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर दें, देन यू विल गेट द एक्सेस ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करा, यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट यूज कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और ये आपको सारे ऑर्थो पैरा एक साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे एंड यू विल गेट द पिक्रिक एसिड। कन्वर्जन में बहुत पूछते हैं, हाउ विल यू गेट पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल? कुछ भी नहीं रखना, आराम से आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और अगर ज्यादा पिक्रिक एसिड चाहिए तो क्या करोगे, पहले फिनॉल को ट्रीट कर लो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, गर्म कर लो। ठीक है, जो बने क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर लेना, यू विल गेट द पिक्रिक एसिड इन एक्सेस क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं उस रिएक्शन पे भी नहीं जा रहा हूं, ये दो मेन पार्ट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया नाइट्रेशन के अंदर। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं। अब इसके बाद करते हैं नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सल्फोनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सल्फोनेशन के अंदर आपने क्या करना है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया था भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार तो मैंने एक एग्जाम दिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब आप देखो, ये आपका फिनॉल वाला मॉलिक्यूल है। अगर फिनॉल को आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे, यहां पे सारा खेल टेम्परेचर का है। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है 20 डिग्री सेल्सियस है, यू विल गेट द ऑर्थो प्रोडक्ट एक्सेस क्वांटिटी में, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस है, देन यू विल गेट द पैरा प्रोडक्ट। कैसे, आप देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होता है एंड यू विल गेट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, तो वेरी सिंपल। और अगर 100 डिग्री पे रिएक्शन हो रही है तो कुछ नहीं होना है, बस वो ऑर्थो वाला पैरा पे चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ये ऑर्थो वाला कहां चला गया, पैरा पे चला गया। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम बिल्कुल सेम है, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ ऑर्थो की जगह क्या हो गया, पैरा।
तो लो टेम्परेचर पे ऑर्थो, हाई टेम्परेचर पे पैरा। जो क्वेश्चन की जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें रिएक्शन ऐसी लिखी हुई थी, ये टेम्परेचर मिसिंग थे, यहां पे ए लिखा था, यहां पे बी लिखा था और क्वेश्चन मार्क टाइप का बना हुआ था। तो उसका जो ऑप्शन थे उस टाइप से थे 20 100 100 20 20 20 100 100, ठीक है। इस तरीके के अंदर ऑप्शंस दे रखे थे। तो ये सल्फोनेशन की बात है, आपने याद रखना है कि लो टेम्परेचर के अंदर आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलने वाला है और हाई टेम्परेचर पे क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये बात ये भी समझ लो, इस लो वाले को गर्म कर दो, ऑर्थो प्रोडक्ट वाले को गर्म कर दोगे ना तो पैरा में बदल जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक भाई। अब इस सल्फोनेशन के बाद दो और रिएक्शंस आती हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो बच्चे, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कराते हैं, फिनॉल ले लिया, एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, कुछ भी इसके अंदर करना नहीं बचे, ठीक है। आपने सिंपल एल्काइलेशन जैसे कराते हमने करा दिया, फिनॉल की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ भैया, फिनॉल की रिएक्शन करा दी एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट यहां पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहां पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन दिखा दो और एक बार पैरा पे दिखा दो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल नाम है। और ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है तो ऑर्थो, इसको क्रिसॉल बोलते हैं, और ये पैरा वाला प्रोडक्ट है तो पैराक्रिसॉल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी इसके अंदर नहीं रखना है। ये बात होगी एल्काइलेशन की। और एक लास्ट क्या होता है, एसाइलेशन। ये देख लो आप, अगर फिनॉल की रिएक्शन आप एसिड हैलाइड से कराते हैं, जैसे मैंने यहां पे एसिडाइल क्लोराइड से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई वो मसला नहीं है, आराम से ये HCl निकल जाता है और ये COCH3 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे अकॉर्डिंगली। तो ये आपको मिल जाएगा OH COCH3 प्लस ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, और ये बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ये क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ये प्रोडक्ट था ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है, रटना नहीं बचे, एसिटोफिनोन। और ये सेम प्रोडक्ट है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी है। ऑर्थो पैरा में रिएक्शन आपको करानी है तो वो कोई मसला नहीं है, आराम से आप करा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। हेलोजनेशन डिस्कस कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, सल्फोनेशन कर लिया, और लास्ट में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर, ये आप देख लें, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, तो अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराई थी वो हमने इसके रिंग पे कराई थी। कहां पे कराई थी, रिंग पे। ऑर्थो और पैरा पे हम रिएक्शन करा रहे थे। अब हम कुछ रिएक्शंस ऐसी देखेंगे जहां पे फिनॉल का OH वाला ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं, मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शंस वेयर OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, और अमोनिया को हम ऐसे लिख लेते हैं HNH2, कुल मिला के NH3, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसको बच्चे आप गर्म कर दो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं रखना भाई, ये निकाल दिया सीधे वाटर यहां से, ठीक है। और आप देखो NH2 ग्रुप उठा के आप इस पे बेंजीन की रिंग पे डाल दो, ये बन गया आपका एनिलीन वाला मॉलिक्यूल। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने क्या लिया था, फिनॉल, और इससे क्या बना लिया, एनिलीन। कहीं भी इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो कन्वर्जन के लिए, जनरल प्रिपरेशन में, कहीं भी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो फिनॉल पे अमोनिया की रिएक्शन आपने कराई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, क्या बन गया, एनिलीन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आप देख लो बच्चे, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो OH ग्रुप इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी OH ग्रुप वाले पे PCl5 पे रिएक्शन कराते हैं तो OH डिस्प्लेस हो जाता है, वहां पे क्लोरीन लग जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे OH हटा दिया और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन लगा दें तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में इसके जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हमेशा POCl3 और HCl ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया था, फिनॉल, और इससे आपने क्या बना दिया बच्चे, क्लोरोबेंजीन। क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, रिएक्शन इस तरीके से होती है, उसको लिख सकते हैं, बट यहां पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्वांटिटी ऑफ क्लोरोबेंजीन है, जो अमाउंट है, वो थोड़ा कम बनता है इस रिएक्शन के अंदर।
इस रिएक्शन में जो क्लोरोबेंजीन है ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बनता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस रिएक्शन का जो एक्चुअली मेन प्रोडक्ट है जो ज्यादा बनता है वो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ये ज्यादा क्वांटिटी में बनता है बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन तो स्मॉल क्वांटिटी में बनता है, ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है ये ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, C6H5 PO4 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये वाला प्रोडक्ट एक्सेस क्वांटिटी में बनता है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना। तो एक बार हमने रिएक्शन करा लिया अमोनिया के साथ, दूसरी बार हमने रिएक्शन करा ली PCl5 के साथ। अब जरा कुछ और रिएक्शंस इसके अंदर हम देखते हैं। अगर हम एल्काइलेशन कराएं फिनॉल का, ठीक है, और यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको एल्काइलेशन कराना है, आपको मिल जाएगा ईथर। ठीक है, एरोमेटिक ईथर टाइप का प्रोडक्ट यहां पे बनता है। तो करते हैं क्या हम लोग कि फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले क्या होता है कि जो फिनॉल है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA। तो वेरी कॉमन, यहां पे वाटर निकल गया, ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक है, ये सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, सिंपल है। ये जो बना इसका क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मैंने कई बार इसको बनाया भी है प्रिपरेशन वगैरह में भी। तो पहले आपने फिनॉल से क्या बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड। समझना ध्यान से, फिनॉल, तो फिनॉल से बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ये एल्काइल हैलाइड वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। समझना ध्यान से, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना यहां पे ये एल्काइल हैलाइड वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा बच्चे। ठीक है, तो क्या होता है NaCl ये ऐसे निकल जाता है देखो, और एल्काइल ग्रुप यहां पे आ जाएगा। तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ ईथर, जिसको आप फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं, एरोमेटिक ईथर भी कह सकते हैं। तो मैंने ये बना दिया और यहां पे साइड में क्या निकल गया बाई प्रोडक्ट NaCl। तो ये जो बना दिस इज मेथॉक्सीबेंजीन। अगर आप नॉमेनक्लेचर देखें तो दिस प्रोडक्ट इज मेथॉक्सीबेंजीन। सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो जब आप फिनॉल को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, देन यू विल गेट द एरोमेटिक ईथर, और यहां पे मैंने बना दिया मेथॉक्सीबेंजीन। तो कन्वर्जन के रेस्पेक्ट में भी अगर आपको फिनॉल को मिथाइल बेंजीन मेथॉक्सीबेंजीन में कन्वर्ट करना है या मेथॉक्सीबेंजीन को फिनॉल से बनाना है, यू कैन फॉलो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। तो ये बात हो गई एल्काइलेशन की। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो एल्काइलेशन है ये OH ग्रुप के साथ हो रहा है, इसका रिंग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्काइलेशन कराते हैं वहां पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो यहां पे रिंग वाला कोई मसला नहीं है, यहां पे रिएक्शन करानी है OH ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये बात एल्काइलेशन की हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी का देख लो बच्चे, एसाइलेशन। हाउ द एसाइलेशन टेक्स प्लेस, ध्यान से देखना। तो एसाइलेशन के अंदर भी आपको क्या करना है, कोई रटने वाली बात नहीं भाई। एसाइलेशन के अंदर भी फिनॉल को ट्रीट करना है आपको एसिड हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो फिनॉल अल्कली के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा, बिल्कुल वैसे ही। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ये ध्यान से देखना, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना ये एसिड हाइलाइड के साथ, जो एसिड हाइलाइड आप यूज करते हैं एसाइलेशन में, ये Na और ये Cl, ये निकल गया NaCl। ठीक है, इसको रटने की चीज नहीं है। अब ये जो बाकी पार्ट आप ऊपर लगा दें तो आपको एक ईस्टर टाइप का कंपाउंड मिल जाता है। यहां पे देखिए एक ईस्टर टाइप का कंपाउंड बन गया, इसको बोलेंगे फिनाइल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल एसीटेट। इसके अंदर कुछ भी रटा नहीं बच्चे, सिंपल सा है, ईस्टर टाइप का कंपाउंड बन गया फिनाइल एसीटेट, और NaCl यहां पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ईस्टर है। ये ध्यान से समझना, क्या बनाया आपने, ईस्टर। और एल्काइलेशन में क्या बनाया था, ईथर। तो ध्यान रखना ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये बड़े काम की चीज है भाई। और इसमें मैं एक बात और ऐड कर लूं जो तुम्हें हमेशा काम आएगी आगे, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेते हैं, ये जो ईस्टर आपने बनाया है अगर आप इस पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है। कैसा रीअरेंजमेंट होता है, अब देखिए ऑर्थो और पैरा से, ये ऑर्थो पोजीशन है ये पैरा पोजीशन है, ऑर्थो पैरा से हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑर्थो एंड पैरा पे आ जाता है। तो इसका रीअरेंजमेंट इस तरीके का होता है, ये OH बन गया, ऑर्थो का हाइड्रोजन ऊपर आ गया, और जो बाकी पार्ट है COCH3 ऑर्थो पे आ गया, प्लस इसी के साथ एक पैरा वाला प्रोडक्ट भी बन जाता है इस तरीके से, ये पैरा पे आ गया तो पैरा वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये पैरा वाला प्रोडक्ट है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन। अब ध्यान से समझना, जब आप किसी ईस्टर को, फिनाइल एसीटेट को, एरोमेटिक ईस्टर को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको ऑर्थो और पैरा टाइप वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये दिस इज ए काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट।
क्या बोलते हैं? फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेम रिएक्शन के अंदर भी बहुत पूछा जाता है व्हाट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये बात आप समझ लें कि इसको हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो एसाइलेशन में क्या करा हमने? फिनॉल को एसिड हाइलाइट के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो फिनॉल अल्कली के साथ सॉल्ट बना लेगा और वो सॉल्ट एसिड क्लोराइड के साथ मिलके एक ईस्टर बना लेते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या था कि अगर उस ईस्टर को हम किसी लुइस AlCl3, ये लुइस एसिड है, लुइस एसिड के साथ ट्रीट कर दो तो ऑर्को और पैरा टाइप का प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूट रीअरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पार्ट है सिर्फ यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट ये फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर आता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ईस्टर से लेके ये ऑर्थो पैरा, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया। और यहां पे एक चीज आपको और बता दूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर इस रिएक्शन को कराने में एसाइलेशन आप करा रहे हो, एसाइलेशन में आप एसिड हाइलाइट मत यूज करो। ठीक है, एसिड हाइलाइट की जगह आप बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लो। ठीक है, बाकी सब कॉमन है। यहां पे सिर्फ आप बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लो, C6H5COCl, और कुछ भी नहीं करना भाई, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर लो, बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लो तो NaCl यहां पे वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने बताया था, ये वाला Cl ये वाला Na और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऊपर, तो ये आपको मिल जाएगा फिनाइल बेंजोएट। बिल्कुल वैसी रिएक्शन है, सिर्फ चेंज मैंने क्या किया कि जहां पे हमने यहां पे एसिटाइल क्लोराइड लिया था, यहां पे मैंने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? बेंजोइल क्लोराइड। अब आप समझिए, अगर हम एसिटाइल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो हमें यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनाइल बेंजोएट। जो प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या हो जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। ये भी ईस्टर ही है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर आपने एसिटाइल की जगह बेंजोइल यूज किया तो इस रिएक्शन का नाम बदल जाता है बेटा, एंड नाउ दिस इज शॉर्टन वूमन रिएक्शन। शॉर्टन वूमन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज करना है? जब आपने एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक हैलाइड यूज कर लिया, एरोमेटिक एसिड हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लिया तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, एंड नाउ दिस इज शॉर्टन वूमन रिएक्शन। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और लास्ट में बेटा जी एक पार्ट, एक रिएक्शन छोटी सी आपको और बता दूं मैं, ठीक है, उसके बाद ये पार्ट हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप फिनॉल को, ध्यान से देखना, अगर आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया मजेदार रिएक्शन है। जब भी फिनॉल को जिंक डस्ट से हीट करोगे OH गायब, कैसे? ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाएगा, हाइड्रोजन रिंग पे आ जाएगा, तो ये आपको दे देगा बेंजीन और साथ में यहां पे जिंक ऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी बहुत यूज होती है, कैसे आप फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जनरल बात भी याद रखना, कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जहां पे OH लगा है, जब भी उसको जिंक डस्ट से हीट करोगे ना तो OH गायब हो जाएगा उसका, सिंपल सी बात है। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की है। तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर दो चीजें यहां पे डिस्कस की, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा वो रिएक्शन जहां पे OH ग्रुप इन्वॉल्व है। दो कैटेगरी हो गई, ठीक है, तो सारी बिल्कुल सिंपल सी है। अब एक और कैटेगरी इसके अंदर है वेयर वी यूज्ड टू डिस्कस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इसका ये कतई मतलब नहीं कि जो पहला पढ़ा था वो बेकार था, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर थोड़ा सा वो नेम रिएक्शंस हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? अगर कहीं कोई डाउट आपको लगता है मुझे टेक्स्ट कर देना। रिएक्शंस को ध्यान से देखना पूरा, तभी मजा आएगा। और सारी बात देखो, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, पैसे सिर्फ बोलने के हैं, लिखा तो किताब में नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ध्यान से मेरी कहानी सुनना, सिर्फ कहानी सुनने के पैसे हैं, आराम से टाइम लगा के, ठीक है। थैंक यू।